आप ये जो पोस्ट कार्ड देख रहे हो, इसे किसी ने 1920 में मेल किया था और इसके मेल के 100 साल बाद यानी 2020 में ये पोस्ट कार्ड पहुंचा। मतलब 100 साल से ये कहाँ था। और क्वीन एलिजाबेथ अभी मरी नहीं है, फिर भी इनके डेथ न्यूज को कभी कभी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो आखिर क्यों? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि फैक्ट्रीज के छतों पर ऐसे बड़े बड़े टर्बाइन्स क्यों लगे होते हैं? मतलब इनका काम क्या होता है? इन सारे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 18, आप हॉरर मूवीज तो देखते ही हो जो जनरली 2-3 घंटे की होती है, और हॉरर स्टोरीज भी पढ़ते होंगे जो जनरली 8-10 पन्नों की तो जरूर होती होगी। तो फ्रेडरिक ब्राउन नाम के एक राइटर है और उन्होंने दुनिया के सबसे छोटी हॉरर स्टोरी को लिखी है, और उस हॉरर स्टोरी का नाम है नॉक। और वो हॉरर स्टोरी ये है, इमेजिन द लास्ट मैन ऑन अर्थ sat alone in a room, there was a knock on the door। मतलब इमेजिन करो दुनिया के सारे इंसान खत्म हो गए हैं, सिर्फ आप ही बचे हो और अकेले अपने घर में बैठे हो। फिर कुछ देर बाद आपका कोई दरवाजा खटखटाता है। फैक्ट नंबर 17, क्वीन एलिजाबेथ जो कि लंदन की महारानी है, इनकी उम्र 94 इयर्स हो गई है। मतलब ये मरने की कगार पर है। तो BBC जो कि एक न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी है, वे अभी से ही क्वीन एलिजाबेथ के डेथ न्यूज दे देकर रिहर्सल कर रहे हैं। वो इसलिए ताकि जिस दिन सच में क्वीन का डेथ हुआ उस दिन उनको इनके डेथ के न्यूज देने में हिचकिचाहट ना हो। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी महारानी है तो इतना तो लाजमी है। फैक्ट नंबर 16, एक फुली लोडेड सुपर टैंकर जो होता है, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से भी जा रहा होता है तभी उसको रुकने में 32 मिनट लग जाते हैं। मतलब अभी आप ब्रेक लगाओगे तो 20 मिनट बाद रुकेगा। फैक्ट नंबर 15, एक बार एक पति ने अपने पत्नी से कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे औरत से शादी करूंगा। इस पर पत्नी ने गुस्से में आकर उस बिल्डिंग के 10th फ्लोर से जंप लगा दिया। और जंप लगाने के बाद आपको क्या लग रहा है कि वो मर गई होगी? नहीं, ट्विस्ट ये है कि वह तो जिंदा बच गई और उल्टा अपने पति को मार दिया। हुआ यूं कि जब वो जंप लगाई एग्जैक्ट उसी टाइम उसका पति उसके सामने से गुजर रहा था। रिजल्ट ये हुआ कि वो अपने पति को लेकर कूद गई और पति मर गया और पत्नी जिंदा बच गई। बेचारा हस्बैंड। फैक्ट नंबर 14, भारत के राजस्थान में एक गाँव है पिपलांतरी नाम का। तो जब भी वहाँ कोई बेबी गर्ल जन्म लेती है तो वहाँ के लोग खुशी से 111 पौधे लगाते हैं, और ऐसा कई वर्षों से चलता आ रहा है। आई थिंक ऐसा थिंकिंग हर जगह होना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट भी सेफ रहे और बेबीज गर्ल भी। फैक्ट नंबर 13, ये जो इमेज है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज के साथ है। हमें कुछ भी बोलने से पहले अपने जुबान को अपने दिमाग से कनेक्ट कर लेना चाहिए ताकि बोलकर बाद में पछतावा ना हो। मतलब सोच समझ कर बोलनी चाहिए। फैक्ट नंबर 12, ये जो फिश है ये बहुत ही अजीब किस्म की फिश है। इसकी सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो चाहे तो मेल स्पर्म को वर्षों तक अपने बॉडी में स्टोर करके रख सकती है, और जब वो प्रेग्नेंट होना चाहे तब उस स्पर्म को यूज करके प्रेग्नेंट हो सकती है। मतलब अमेजिंग। फैक्ट नंबर 11, इस अमेजिंग इमेज को देखो। ये इमेज भी एक बहुत डीप मैसेज के साथ है। देखो भेड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड इस एक छोटी सी स्टॉल से निकल रहा है, जबकि इधर आसपास कोई फेंस नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। इस इमेज से हम ये सीख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे जो कर रहे हैं हम भी वही करें। कभी कभी भीड़ से हटकर भी चलना चाहिए, क्या पता उधर ही रास्ता हो। फैक्ट नंबर 10, नाइजल रिचार्ड्स नाम का एक न्यूजीलैंडी आदमी था और उसने फ्रांस में एक कंपटीशन में भाग लिया और फ्रेंच स्क्रैबल डिक्शनरी के सारे वर्ड्स याद कर लिया, और वो द फ्रेंच स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत गया। पर उसको अब भी फ्रेंच बोलने नहीं आती। मतलब फ्रेंच बोलने ना आते हुए भी वह द फ्रेंच स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत गया। फैक्ट नंबर 9, एक चाइनीज फार्मर था तो किसी केमिकल फैक्ट्री ने उसके जमीन को पोल्यूटेड कर दिया। तो उस फैक्ट्री पर केस फाइल करने के लिए उस फार्मर ने 16 साल तक लॉ की पढ़ाई पढ़ी। उसके पास बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो दुकान के पास जाता था और वहीं बैठकर पढ़ता था। मतलब किसी भी तरह उसने लॉ की पढ़ाई पढ़ी और फाइनली केस किया और केस जीत भी गया, और उसने कंपनी से मुआवजा लेकर ही छोड़ा। फैक्ट नंबर 8, वेस्ट मिशिगन स्टेट में रह रही इस औरत के पास 2020 में एक पोस्ट कार्ड आया। आप बोलोगे पोस्ट कार्ड आया इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो सुनो, शॉकिंग बात यह है कि उस पोस्ट कार्ड को 1920 में ही मेल किया गया था। मतलब 1920 में मेल किया गया पोस्ट कार्ड 100 साल बाद आया 2020 में। व्हाट?
फैक्ट नंबर 7, 1963 में एक प्रोटेस्ट के दौरान एक वियतनामी मॉन्क ने खुद को आग लगा दिया और जलने के दौरान न चिल्लाया, न छटपटाया और न ही किसी की हेल्प मांगी। मतलब कुछ भी नहीं, मस्त बैठा था और उसका शरीर जल रहा था। सच में मॉन्क्स भी अमेजिंग पावर वाले होते हैं। फैक्ट नंबर 6, जेम्स फ्रैंक नाम का एक सीरियल किलर था। तो जब उसको मारने के लिए उसको इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया तो वहाँ जो भी ऑफिसर्स उपस्थित थे उसने उनसे ये कहा, फ्रैंक फ्राइज ये तुम्हारे हेडलाइन के लिए कैसा है। मतलब उसको जरा सा भी डर नहीं था, ऊपर से अपनी मौत के न्यूज के लिए हेडलाइन भी सजेस्ट कर रहा था। फैक्ट नंबर 5, यूके में जो मैकडोनाल्ड कंपनी है तो उसके डिलीवरी ट्रक्स उसी ऑयल को यूज करते हैं जो मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट यूज कर चुकी होती है। मतलब रेस्टोरेंट में जो यूज्ड ऑयल होता है उसी को रिसाइकल कर ट्रक में भी यूज कर देते हैं। फैक्ट नंबर 4, एल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला, इन दोनों के बारे में आप जानते ही होंगे। तो एक बार एक रिपोर्टर ने आइंस्टाइन से ये पूछा, हाउ डज इट फील टू बी द स्मार्टेस्ट पर्सन। तो आइंस्टाइन ने मुस्कुराकर ये कहा, आई डोंट नो, यू हैव टू आस्क निकोला टेस्ला। मतलब ये सवाल आपको टेस्ला से पूछने चाहिए क्योंकि एक्चुअल में वे स्मार्टेस्ट पर्सन है, मैं नहीं। मतलब सच में टेस्ला भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बट बहुत कम लोग उनके बारे में अवेयर हैं। फैक्ट नंबर 3, ये माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर है जिसे पानी के अंदर रखा जाता है ताकि पानी के चलते इसका सर्वर ठंडा रहे और जब इसको बाहर निकाला जाता है तब कुछ ऐसा दिखता है। देखो कैसा था और कैसा हो गया है। फैक्ट नंबर 2, टाइटैनिक डूबने के बाद जो लोग जिंदा बचे थे उनको उनके लाइफ बोट से टेलीग्राम भेजने के लिए प्रति वर्ड $1 चार्ज लग रहा था। तो एक आदमी ने अपने माँ के पास एक टेलीग्राम भेजा और उस टेलीग्राम में सिर्फ एक वर्ड लिखा था और वो वर्ड था सेफ। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट्रीज के छत पर ऐसे बड़े बड़े टर्बाइन्स लगे होते हैं जिसे वाइन टर्बो वेंटिलेटर्स कहते हैं। इनका काम होता है फैक्ट्रीज के अंदर जो गैस बनती है उसे बाहर निकालकर फेंकना। फैक्ट्री के अंदर की गर्म हवा हल्की होने से वेंटिलेटर के टर्बाइन में जमा हो जाती है और वेंटिलेटर का ब्लेड उल्टी दिशा में चलते हैं। मतलब हमारे घर के पंखा जिस दिशा में चलता है उसके ऑपोजिट दिशा में। इसलिए ये वेंटिलेटर फैक्ट्री के अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालकर फेंक देता है। तो इन बड़े बड़े टर्बो वेंटिलेटर्स को फैक्ट्री के ऊपर लगाने का यही रीजन होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।